आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जी रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो हम क्वेश्चन चूज किए पाथफाइंडर के बुक से। तो बताते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अपने पास एक सिचुएशन दिया हुआ, ये भी ये जैसा ये प्लेट का साइज है सेम साइज का है। इसमें डायग्राम जिसने डिजाइन किया वो उसने गलत डिजाइन कर लिया है, तो सेम प्लेट समझ लीजिएगा। और ये एक मेटल का प्लेट है। सेपरेशंस दे रखा है 2D और D का। चार्जेस का पहले से इनिशियल जो एक्वायर करके चार्जेस है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू है इस में दिया हुआ। इस मेटल वाले स्लैब पे प्लस क्यू चार्जेस है, ठीक है। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हो तो क्या होता है कि नया चार्ज इस पे एक्वायर होगा, और कितना चार्जेस का फ्लो हो रहा है प्लेट पे ये आपको कैलकुलेट करना है पूरे क्वेश्चन के बैकग्राउंड में। तो अब आते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक बार सर्किट्स को डिजाइन करते हैं। हम बनाते हैं कि अपने पास ये प्लेट था, ये एक मेटल स्लैब की तरह प्लेट है अपने पास, ठीक है। और ये तीसरा प्लेट है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया है इस डायग्राम में, और इसको ग्राउंड कर दिए। तो डायग्राम भी थोड़ा करेक्ट सा आपको दिखेगा। अभी क्या है कि जब स्विच क्लोज करते हैं तो इनिशियल स्टेज पे जब हम बात करते हैं, तो इनिशियल स्टेज पे हम ये बात कर सकते हैं कि ये भी पतला सा प्लेट ही है, ठीक है ना। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लोज करोगे तो मान लो कि इस पे चार्ज एक्वायर हुआ क्लोज करने के बाद एक्स, तो यहाँ पे एक्वायर हो जाएगा क्यू माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्वायर हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस पे जो चार्जेस एक्वायर होने हुए हैं वो क्या क्या एक्वायर हुए। तो यहाँ पे एक्स हुआ है, यहाँ पे हो गया है क्यू माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो गया माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पे माइनस क्यू माइनस एक्स हो गया, ठीक है। इतना बेसिक अप्रोच आप उठा सकते थे सवाल के अंदर, ठीक है। अब आपको पता है कि अंदर इसके अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आपने स्विच क्लोज किया है, तो अब प्लेट्स पे जो नया चार्ज सेटअप हुआ और फ्लो हुआ उसकी बात करनी है आपको। तो ठीक है, अब अपने विजन्स को थोड़ा क्लियरिटी पे लाते हैं कि अब हम क्या नतीजा सोच सकते हैं इसके लिए। तो हम ये सोच सकते हैं कि यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो V1 माइनस V2 इक्वल टू जीरो लिखेंगे। अब हम यहाँ के बारे में सोचें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचते हैं, सी। अभी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का डायरेक्शन हम इधर दिखा रहे हैं, और E2 का डायरेक्शन इधर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इनके बीच का जो प्लेट का सेपरेशन है ये आपको दिया हुआ है 2D, और ये सेपरेशन दिया हुआ है D, ठीक है। तो यहाँ पे E1 इंटू 2D लिखेंगे, माइनस E2 इंटू डी इक्वल टू जीरो लिखेंगे। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे नॉर्मल लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या लिखते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। और सिग्मा को फिर क्या लिखते हैं, क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो चार्ज आया है वो चार्ज कितना है, एक्स है। तो एक्स डिवाइड में क्या लिखेंगे, ए एप्सिलॉन नोट इंटू 2D माइनस, अब यहाँ पे चार्जेस क्या आया है, तो क्यू माइनस एक्स डिवाइड में क्या लिखेंगे, ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी इक्वल टू जीरो। अब इसको जनरलाइज करते हैं और इससे में x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो थोड़ा सही मेरा पार्ट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, x डिवाइड में ए एप्सिलॉन नोट इंटू 2D इक्वल टू क्यू माइनस एक्स इंटू डी डिवाइड में क्या लिखेंगे, ए एप्सिलॉन नोट। यहाँ से ए एप्सिलॉन नोट कट जाएगा, यहाँ से d और d कट जाएगा, तो x इधर 2x लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू माइनस एक्स लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई 3 हो जाएगा। अब x इक्वल टू जब आप q बाई 3 फाइंड आउट करते हैं, तब आप सेकेंड पार्ट में आते हैं कि यहाँ पे सेकेंड पार्ट्स में जब आते हैं तो आप सोचो कि यहाँ पे इस प्लेट पे जब बात कर रहे हैं तो आपके पास जो है माइनस क्यू बाई 3 हो जाएगा। और इस प्लेट पे आप बात कर रहे हैं, सेकेंड प्लेट पे बात करते हैं, ये फर्स्ट प्लेट की बात कर रहे हैं, ये सेकेंड प्लेट पे बात करते हैं। तो माइनस, अब क्या होगा, Q माइनस क्यू बाई 3 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे माइनस क्यू, और इसको माइनस 3Q लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस क्यू बाई 3 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4Q बाई 3 हो जाएगा। दो पार्ट हुआ।
अब 2 पार्ट्स आ गए आपके पास, तो आपको पता चल रहा है कि आपको पता करना है कि नया जो चार्ज डेवलप हुआ है। तो आप चार्ज मान लो कि आप डेल्टा क्यू एक निकालते हैं, प्लेट 1 के लिए निकालते हैं, तो आप लिखोगे फाइनली, फाइनली कितना चार्ज एक्वायर हुआ है प्लेट 1 पे, तो -q/3। तो आप लिखोगे -q/3, और शुरुआत में जो चार्ज था वो कितना ऑलरेडी पहले था, तो -q, तो ये कितना हो जाएगा, -4q/3 हो जाएगा। अब ये -4/q3 हो रहा है, तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि अब यहाँ पे एक नजरिया होगा, जो आपके आंसर में दिया है वो लिखा है कि 4q/3। अब ये क्यों लिखा है, तो ये बताना चाह रहा है कि प्लेट से ग्राउंड की तरफ जा रहा है। यदि आप प्लेट से ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, तो आपका यहाँ पे यदि आप लिख देंगे पहले ही कि प्लेट से ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, तो डेल्टा क्यू का जो मान आप मानिएगा, वो मानिएगा 4q/3। आपको लिखना होगा प्लेट से आप कहाँ जा रहे हैं, ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, प्लेट से ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। अब दूसरा कैलकुलेशन यदि हम करते हैं, फिर से एक नया डेल्टा क्यू निकालते हैं, डेल्टा Q2 निकालते हैं मान लो। तो हमारे पास इनिशियली जो चार्ज था वो कितना था, -q था, ठीक है। फाइनली अपने पास चार्ज कितना आया है, +4 +4q/3 आया है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा जी, -3q +4q/3। तो जो डेल्टा Q2 आएगा वो क्या आ जाएगा, तो डेल्टा Q आ जाएगा q/3 आ जाएगा। अब डेल्टा q/3 आ रहा है, अब इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि अब क्या हो रहा है, ये प्लेट से ग्राउंड की तरफ है, ये अर्थ से ग्राउंड की तरफ है। यहाँ पे लिखना होगा अर्थ, अर्थ टू ग्राउंड। अब इस विजन से इस सवाल को आप हैंडल कर सकते हैं। तो देखो आपके पास नज़रिया सही होना चाहिए। आप एक बार देख लीजिए, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दो तरीका हो सकता था। हम एक काम वो भी कर सकते थे, C1 C2 निकालते, फिर इसकी कैलकुलेशन वाले पार्ट में जाते। तो दो नज़रिया है, बट ये नज़रिया बहुत साफ विजन देता है कि अपने को सिंपल सा चीज़ें को बदल देना है, और चीज़ें जैसे ही हम बदलेंगे तो मेरे को पता है कि यहाँ पे बात करेंगे तो जो x के लिए हम बात किए, तो x के लिए मेरे को पता चला कि यहाँ पे -q/3 हो गया है। अब इसके लिए यहाँ पे जब चार्ज की बात की तो ये पता चला कि -4q/3 हो गया है, ठीक है ना। अब बल्कि पहले से ऑलरेडी वहाँ पे चार्ज एक्वायर्ड था। पहले से कितना चार्ज था, तो पहले से इस पे +q चार्ज था और इस पे क्या था, -q चार्ज एक्वायर्ड था। तो अब इनके कारण जो है होगा, जो चेन्स आप पढ़ोगे वो चेन्स आप स्टडी करोगे, तो आप डेल्टा में इसको लिख करके आप हैंडल कर सकते हो। तो आज के लिए थैंक यू।